नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। भारत के आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी के सभी परिवारों को उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिन भी देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति और विकास हासिल किया है, वहां बुनियादी ढांचे की उन्नति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत भी इस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की है। बनारस खजुराहो वंदे भारत के अलावा उन्होंने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में चालू वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या अब 160 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों के शुभारंभ पर वाराणसी और देश के सभी नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह भारतीय रेलवे को बदलने का एक व्यापक अभियान है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। उन्होंने वंदे भारत को भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीयों की बनाई गई ट्रेन बताया, जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। उन्होंने कहा कि विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर चकित रह जाते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने एक विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के अभियान की शुरुआत की है और ये ट्रेनें उस यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हैं। भारत में तीर्थ यात्रा के अक्सर अनदेखे आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकासात्मक पहलों ने तीर्थ यात्रा को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। पिछले वर्ष ही 11 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन तीर्थ यात्रियों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इस आमद ने राज्य भर के होटलों, व्यापारियों, परिवहन कंपनियों, स्थानीय कलाकारों और नाव संचालकों को निरंतर आय के अवसर प्रदान किए हैं। परिणाम स्वरूप वाराणसी में सैकड़ों युवा अब परिवहन सेवाओं से लेकर बनारसी साड़ी के व्यवसाय तक नए उद्यम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विकास ने उत्तर प्रदेश और वाराणसी में समृद्धि के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित छात्रों से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के दौरान छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने की परंपरा शुरू करने के लिए श्री अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा की। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रस्तुत चित्रों और कविताओं के लिए बच्चों की सराहना की, जो विकसित भारत, विकसित काशी, सुरक्षित भारत जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित थी। उन्होंने उनके माता पिता और शिक्षकों द्वारा दिए गए समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए उनकी भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने भविष्य में एक बाल साहित्य सम्मेलन आयोजित करने का विचार रखा और 8 से 10 विजेताओं को देश भर में अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ले जाया जा सकता है। उन्होंने वाराणसी से सांसद होने पर गर्व व्यक्त किया, जहां इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आलिंगर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, जॉर्ज कुरियन, रणदीप सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी
इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ BHU का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के रेलवे स्टेशनों तथा बरेका का दौरा किया। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में निर्मित 4 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के पश्चात वाराणसी के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का दौरा किया, जहां रेल मंत्री द्वारा स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्यों एवं यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन तथा बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में वाराणसी के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से लगभग 150 रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। रेलवे द्वारा इस क्षमता को बढ़ाकर 400 से 500 करने के लिए काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन तथा बनारस रेलवे स्टेशन के समेकित विकास हेतु एक मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी स्थित बनास रेल इंजन कारखाना का भी दौरा किया। रेल मंत्री ने लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप और लोको टेस्ट शॉप का विस्तृत निरीक्षण किया तथा निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी जानकारियां प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से संवाद करते हुए लोको निर्माण की बारीकियों पर चर्चा की और विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। वाराणसी शहर में किस तरह से रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। आज करीब 150 गाड़ियां वाराणसी शहर के विभिन्न स्टेशंस पे आती हैं। कैसे इसको 400-500 की तरफ बढ़ाया जाए जिससे कि आगामी वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां चला सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आना चाहते हैं, काशी में जो हमारा बहुत ही बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक संस्कृति है, उसके लिए आना चाहते हैं, तो कैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, इस पे पूरी विस्तृत चर्चा हुई। फील्ड में जाके बनारस स्टेशन, काशी स्टेशन और वाराणसी कैंट स्टेशन, इन तीनों स्टेशंस का एक मास्टर प्लान बनके एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे। वाराणसी कैंट स्टेशन में किस तरह से एक तो ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिले शहर के निवासियों को, दूसरा बनारस की जो हेरिटेज है, बनारस की जो संस्कृति है, उसके आधार पे स्टेशन का डेवलपमेंट हो, तीसरा नए प्लेटफॉर्म्स बन सके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आ सके, चौथा यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे नई दिल्ली स्टेशन में भी परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया है, वैसा ही यात्रियों के लिए एक परमानेंट होल्डिंग एरिया बन सके। चौथा, दालमंडी में रोड चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर प्रशासन का हथौड़ा चला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। दालमंडी में 29 अक्टूबर के 10 दिन बाद यानी 8 नवंबर को एक बार फिर प्रशासन का हथौड़ा चला। चौक थाने के बगल में पुलिस ने बल्ली लगाकर दालमंडी में जाने वाला रास्ता रोक दिया था।
राकेश और दीपक की दुकान से सटे विजय कल्लू और भोला चौरसिया की शॉप को तोड़ा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी संख्या में पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौके पर मौजूद थे। बता दें कि बीते 29 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने दालमंडी चौड़ीकरण योजना की शुरुआत कर दी थी। दालमंडी के एक मकान को तोड़ा गया था। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवानों की मौजूदगी में हथौड़ा और ड्रिल मशीन चलाकर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। चौड़ीकरण की जद में आने वाले चौक थाने के बैरक का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने बिजली काटकर ड्रोन से निगरानी की। उस दिन दालमंडी में तोड़फोड़ की कार्यवाही से नाराज कुछ दुकानदारों ने शटर गिराकर अपनी दुकानें बंद कर दी थी। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल देखकर दालमंडी में भीड़ एकत्र हो गई थी। चौक थाने से दालमंडी में प्रवेश करते ही दूसरी दुकान एक स्टूडियो की थी। इसके मालिक काली महल निवासी राकेश और दीपक रहे। उनके अनुसार उन्हें 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिला है। छावनी स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। पहले दिन क्लर्क ट्रेडमैन पद के लिए 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। छावनी स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में शनिवार को अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। पहले दिन क्लर्क ट्रेडमैन पद के लिए सभी 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 1028 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 844 ने रेस में भाग लिया और 395 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन रेस सकुशल संपन्न हुई। आयोजन का नेतृत्व आगरा से आई कर्नल रेशमा शरीन के नेतृत्व वाली 11 सदस्यीय टीम ने किया। वहीं कैंट पुलिस ने बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, फुलवरिया चौकी प्रभारी दीक्षा पांडे, शांतनु मिश्रा आदि चक्रमण करते नजर आए। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के 2 दिवसीय रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के रजत जयंती महोत्सव का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संत एवं विद्वानों के करकमलों से दीप प्रज्वलित कर हुआ। मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण एवं वाक्य पुष्प द्वारा स्वागत प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने किया। विद्वत परिषद का वित्त निवेदन डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने किया। मंचस्थ विद्वानों ने अपने अपने उद्गार में विद्वत परिषद की अनूठी कार्यशैली एवं उपलब्धियों को लेकर सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पीएन सिंह, प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी, प्रोफेसर केशवराम शर्मा, जगत गुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी, स्वामी हरिप्रिय दास महाराज ने अपने विशेष वक्तव्य दिए। सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने किया। द्वितीय सत्र में बाहर से पधारे हुए विद्वानों ने गंभीर विषयों पर अपने वक्तव्य एवं शोध को प्रस्तुत किया। गुरुकुल पद्धति के स्वरूप को लेकर विचार मंथन हुआ। धर्मराष्ट्र का संप्रसार और सनातन संस्कारों की जागरण को लेकर विद्वानों में सजगता देखी गई। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जयपुर आदि से आए हुए विद्वानों ने अपने अपने सारगर्भित विचारों को रखा। विद्वत परिषद की ओर से प्रकाशित कतिपय पुस्तकों का विमोचन एवं वितरण भी विद्वानों के बीच हुआ। बाहर से आए हुए अनेक विद्वानों ने कहा कि काशी के बाहर भी इस तरह की गौरवपूर्ण सम्मेलन की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में ईसाई मान्यता वाले पंचांगों के हस्तक्षेप के कारण व्रत पूर्व में विवाद खड़ा हो गया है। हम सभी को ऋषियों के मत के अनुसार गणित एवं धर्मशास्त्र का आचरण करना होगा। हिंदू समाज के भीतर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का गहराई से निदान विद्वत परिषद को सोचना होगा। अखिल भारतीय विद्वत परिषद से जुड़े दीर्घकालीन सेवा देने वाले 22 विद्वानों और विदुषियों का रजत जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर शारदा सम्मान से सभाचल हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धवल उपाध्याय ने किया। इसी के साथ प्रथम दिवस का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कि प्राचीन भारत की कम से कम 30 से 40 उपाधियों को अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने जीवित किया, जैसे तर्क पंचानन, तर्क वागीश, वैयाकरण शिरोमणि, ज्योतिष शिरोमणि, पंडित राज, इस तरह के लगभग 30 से 40 उपाधियों को, जो प्राचीन उपाधियां हैं, उनको अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने बचाने का कार्य किया। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में, जैसे भारतीय सौंदर्य का क्या स्वरूप है और पश्चिमी सौंदर्य में भारतीय सौंदर्य में क्या अंतर है, इसको भी परिभाषित किया गया। जीवन के प्रत्येक पक्ष में जहाँ भारतीयता पश्चिम के विचार से अपने को अलग करती है, उसको अखिल भारतीय विद्वत परिषद प्रमुख रूप से जन जागरण के माध्यम से सामने लाती है। और 25वें वर्ष की पूर्ति में भी हम 40 विद्वानों को सम्मानित कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में 6 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल में चल रहे 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक खेल महोत्सव का समापन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी ने स्वामी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों ने मुख्य अतिथि के स्वागत में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया तथा आखिरी कार्यक्रम बास्केटबॉल फाइनल का शुभारंभ प्रबंधक ने रंगीन गुब्बारों के गुच्छे को हवा में उछालकर तथा खेल के मैदान में फीता काटकर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों का उत्साहवर्धन खेल के प्रति किया तथा खेल प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंतर खेल खेलने एवं अनुशासन बनाए रखने की बात कही। विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सभी विजेताओं एवं उप विजेताओं को अपने आशीर्वचन में उच्च लक्ष्य, अनुशासन, धैर्य एवं कड़ी मेहनत से जीवन में सतत आगे बढ़ने की बात कही तथा सभी विजेताओं एवं उप विजेताओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा खेल के प्रति निरंतर खेल में अनुशासन बनाए रखने की बात कही। खेल प्रतियोगिता का इस कड़ी में बास्केटबॉल, एथलीट, बैडमिंटन, खो खो, चेस, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रस्साकशी इत्यादि खेलों का आयोजन किया गया। विजेता क्रम में बैडमिंटन गर्ल्स विजेता दयानंद हाउस, उप विजेता टैगोर हाउस, चेस में विजेता विवेकानंद हाउस, उप विजेता दयानंद हाउस, वॉलीबॉल विजेता गर्ल्स टैगोर हाउस तथा उप विजेता दयानंद हाउस रहा। टेबल टेनिस सिंगल में प्रथम स्थान श्रेयस पांडे तथा द्वितीय स्थान पर हिमांशु सिंह रहे। वहीं एथलीट 100 मीटर दौड़ बॉयज में पुष्पेश प्रथम, अमित द्वितीय तथा शक्ति सिंह तृतीय स्थान पर रहे। प्रतिभागियों में मानसी, शिवांगी, आसमा, आराध्या, मणिकेश्वर, अभय, प्रिंसेस, सोनल, ज्योति, ओजस्वी, शशांक आदि बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन छात्र श्रेया पांडे एवं वैष्णवी अग्रहरी ने किया। प्रतियोगिता में टैगोर हाउस को चैंपियन की ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि दयानंद हाउस को कुछ ही अंकों के अंतर से उप विजेता की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं मुकाबले में विवेकानंद तृतीय एवं रमन हाउस को चतुर्थ स्थान पर संतोष करना पड़ा। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव, शिक्षक मुनिराज, उमेश, आकांक्षा, किरण मौर्य, आकाश सोनी, सर्वेश कुमार पाठक, रविंद्र यादव, मोतीलाल गुप्ता, शिखा दुबे, प्रज्ञा रोशनी नागर, शिखा चौबे, ज्योति चतुर्वेदी, राजकुमार यादव एवं सुरेंद्र नाथ आदि उपस्थित रहे तथा धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक विपिन सिंह ने दिया। अस्सी घाट पर आयोजित सुर साधना कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना महास्कर ने गायन की प्रस्तुति दी। शनिवार को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान एवं समृद्धि विरासत की विशेषता को संजोए हुए कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर अर्चना महास्कर ने गायन से किया, जिसमें क्रांतिकारी समाज सुधारक संत कबीर दास जी द्वारा रचित मन लागो यार फकीरी में संदेशवाहक प्रस्तुति, जिसमें सच्चा सुख भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि संतोष और फकीर पूर्ण जीवन में होता है। तत्पश्चात अमीर खुसरो द्वारा रचित सूफी रचना जो प्रेम और भक्ति को दर्शाता है, एरी सखी मोरे पिया घर आए, लोकप्रिय एवं भक्तिमय मराठी भजन ये गाइएगा बीठाबाई एवं समापन कबीर दास द्वारा रचित चादर हो गई बहुत पुरानी, यह भजन शरीर की नश्वरता और आत्मा के लिए ईश्वर भक्ति की महत्वता पर आधारित है। माँ जानवी के तट पर कलाकारों ने सुर लय ताल में समन्वय स्थापित करते हुए अपनी मधुर सुरीली आवाज से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर श्रीकांत मिश्रा एवं संवादिनी पर प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहे। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्ण पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
बंगाली टोला स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शनिवार को बंगाली टोला में छात्रों के मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजेश वानी पांडे ने बताया कि भोजपुरी के बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हरिराम द्विवेदी जी के काव्य पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता बंगाली टोला के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 150 बच्चों ने हमारे विद्यालय से प्रतिभागित किया और उन सभी बच्चों ने परीक्षा से पूर्व आदरणीय द्विवेदी जी के साहित्य को पिछले कई दिनों तक पढ़ा। जितना उत्साहित का भर्म रहस्य था, उन बच्चों ने उत्साहित के रस को प्रयोग कर समझा और उसे प्रतियोगिता में भाग लिया और इस उत्तर पत्रिका का मूल्यांकन आदरणीय द्विवेदी जी के सुपुत्र अरुण द्विवेदी के माध्यम से किया जाएगा। अन्य विद्वानों का सहयोग लेकर उसे संपन्न कराया जाएगा। इसमें जो भी छात्र प्रथम आएंगे उसका सम्मान किया जाएगा। इसका आयोजन अभी और भी अन्य विद्यालयों में किया जाएगा और वहां से भी जो बच्चे प्रथम आएंगे इन सभी को लेकर एक गणपति प्रतियोगिता होगी, जिसमें विद्वान लोग छात्रों का मूल्यांकन करके फिर एक बार प्रथम ड्यूटी सिटी पुरस्कार दिया जाएगा। पंडित जी के पर निबंध की प्रतियोगिता रखे हैं और यह प्रतियोगिता इस विद्यालय के बाद वाराणसी के अन्य विद्यालयों में भी फिर कराई जाएगी, जिसमें उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व माने उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया, भोजपुरी के माध्यम से कैसे भोजपुरी की लोक संस्कृति को सजोया है, इसका दर्शन युवा पीढ़ी को हो, युवा पीढ़ी जाने और जानने के बाद उसके मन में जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो भावना जागृत होगी, इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रख करके इस आयोजन को सफल बनाने की भूमिका में हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रामा पांडे बीएचयू के कोऑपरेटिव सचिव बनाए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी समिति लिमिटेड वाराणसी के रामा पांडे सचिव चुने गए। रामा पांडे काशी विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में सेमी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सचिव चुने जाने पर बीएचयू के कर्मचारियों ने उनको फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर कोऑपरेटिव कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रामा पांडे ने कहा कि कर्मचारियों ने जो उनकी जिम्मेदारी उसका वह पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर काशी विश्वविद्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। कर सकते हैं कि ईमानदारी से हम काम करूँगा, जो भी गलत सही अगर हुआ है या हुआ उसको सोचेंगे कि उसको अच्छा से काम करें, ईमानदारी से काम करें। क्या भाई, और ऐसा है कि अब कोई भी कर्मचारी निराश होकर नहीं जा सकता है। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में स्नेहा गुप्ता ने भजन की प्रस्तुति दी। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के स्नेहा गुप्ता का भजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भजन लगन लागी तुम्हारे चरण की से कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे भजन गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। आपके साथ तबले पर ऋतिक शुक्ला तथा हारमोनियम पर प्रवीण कुमार ने कुशल संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।